अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फरहा यासिर और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज बिलखुसूस जो वीडियो का आगाज़ किया गया है वो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के बारे में है। वैसे तो आपने देखा होगा कि हमारी पहले भी मज़ीद वीडियोस आ चुकी हैं बैंकिंग के हवाले से, लेकिन आज बिलखुसूस प्रोग्राम किया गया है यूनाइटेड बैंक के हवाले से। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड पाकिस्तान के बड़े और अहम बैंकों में शुमार किया जाता है, जिसने अवाम को शोबाजाती तौर पर जो स्कीम्स फराहम की और जिस तरह उनकी खिदमत की, उसकी बदौलत इंतहाई एतमाद का हामिल करार पाया। इस वक्त भी बैंक के मजमूई शेयर में ताजिर कारोबारी बरादरी के अलावा आवाम का हिस्सा देखा जाए तो यकीनन एक बड़ी तादाद यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के साथ मुंसलिक है, उसके साथ अपने कारोबारी मामलात को सरअंजाम दे रही है, उनकी खिदमत की और उसकी बदौलत इंतहाई एतमाद का हामिल करार पाया। और इस वक्त भी बैंक के मजमूई शेयर्स में ताजिर कारोबारी बरादरी के अलावा आवाम का हिस्सा देखा जाए तो यकीनन एक बड़ी तादाद यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के साथ मुंसलिक है, उसके साथ अपने कारोबारी मामलात को सरअंजाम दे रही है। लेकिन अगर हम गुज़िश्ता 1.5 साल की बात करते हैं तो बैंक में जहां दीगर तब्दीलियां नुरमा हुई, वहीं इंतजामी सतह पर जावेद इकबाल की आमद को यकीनन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर वक्त करार दिया जा सकता है, जिसकी वजह से न सिर्फ स्टाफ के हौसले बढ़े, स्टाफ के काम में तेजी आई, स्टाफ से राब्तों का जो मुसलसल सिलसिला शुरू किया गया, जो तब्दीलियां सामने आई इंतजामी सतह पर, उसने स्टाफ कैडर में एक जान डाल दी, स्टाफ कैडर में एक तेजी लाई और काम करो और सिला लो का सिलसिला शुरू हुआ। इसने जो इनकलाब बर्पा करके रख दिया। मैं ये चाहती हूँ कि इस हवाले से मुमताज़ माशी माहिर मोहसिन कादरी, जिनका ताउन हमारे साथ रहा है, आज एक बार फिर से हमारे साथ इस प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। वो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के मौजूदा पोजीशन से क्या यूनाइटेड बैंक सही काम कर रहा है, उसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे सवालात हैं जिन पर बात करने के वक्त की ज़रूरत है, उसके हवाले से हम अपनी राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब आप मुझे बताएं, आप क्या कहेंगे। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत शुक्रिया, कमर्शियल चैनल ने मुझे यहाँ मदऊ किया। बहुत अहम इशू है। देखें, पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को अगर हम देखें तो यूबीएल का बहरहाल बड़ा मेजर रोल रहा है पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर में, ऐसा ही है। और मईशत में भी पाकिस्तान के हवाले से यूबीएल का मेन किरदार रहा है। देखें, मुख्तलिफ औकात में यूबीएल मुख्तलिफ मामलात को ग्रेजुअली तय करता रहा है। कभी ये अप एंड डाउन होता रहा है, कभी ऊपर नीचे जाता रहा है, लेकिन अब मौजूदा हालात के हवाले से जहाँ तक आप बात कर रही हैं ना, तो 2 मई 2023 को उन्होंने चार्ज लिया। उसके बाद से आप देखें, अगर नज़र रखें, मेरी मुस्तकिल नज़र है यूबीएल पे कि यूबीएल की परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है, यूबीएल के जो तरीक़ेकार हैं बिजनेस के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से, डिजिटल बैंकिंग के हवाले से, डिपॉजिट के हवाले से, फॉरेन ट्रेड के हवाले से, फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से, पब्लिक को फैसिलिटेट करने के हवाले से, मुल्क की तरक्की के लिहाज से बैंक का क्या किरदार रहा है यूबीएल का, तो उसमें मैं एक कंक्लूजन मैंने अपने एक ज़हन में बनाया। जावेद इकबाल साहब के आने के बाद मैं समझता हूँ जो बैंक ने तरक्की की है, उससे पहले इतना भरपूर किरदार यूबीएल का नहीं रहा है बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंकिंग सेक्टर में यूबीएल बहुत, इस वक्त ये समझें कि इसकी परफॉर्मेंस एक, जिसको कहते हैं ना कि हाईलाइट किया हुआ है इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में अपनी परफॉर्मेंस को। अब इस लिहाज से जावेद इकबाल साहब को मैं समझता हूँ कि वाकई क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में यूबीएल की पोजीशन को खासा हाई लेवल पे जाके जो है बुलंद किया है और बड़ा अच्छे लेवल पे जाके खड़ा कर दिया। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ थोड़ा वो करूँगा मजीद। इसमें देखिए, जो करंट अकाउंट के हवाले से है, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक करंट अकाउंट के हवाले से जो काम यूबीएल जो कर रहा है ना, मैं समझता हूँ कोई और बैंक मैं समझता हूँ नहीं कर पा रहा। ओवरऑल जो डिपॉजिट के हवाले से, करंट डिपॉजिट के हवाले से 35% ग्रोथ है ओवरऑल, जबकि यूबीएल की ग्रोथ है 58%। यानी आप समझें कि एक रिमार्केबल जो है अचीवमेंट है 58%, जबकि इस इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में ओवरऑल जो इंक्रीज है, ओवरऑल जो ग्रोथ है, वो है 35%, जबकि 58% यूबीएल ने किया है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि उस सीईओ के जो जावेद इकबाल साहब है उनको जाता है कि उन्होंने इस सतह पे लेकर गए ताकि बैंक को तरक्की भी दी जा सके और इसके अलावा
बैंकिंग सेक्टर में अपने नाम को भी मजीद बुलंद कर सकें और पिछला जो भी क्राइसिस रहा है, जो भी कमजोरी रही है, उसको दूर किया जाए। तो जावेद इकबाल साहब का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा विजन है इस हवाले से। नाजरीन, आपने वीडियो देखी, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।